हेलो एवरीवन। तो राइजिंग ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो आज दूसरी वीडियो है मेरी राइजिंग ट्रेडर्स पे। कल मैंने सिखाया था कि बॉस पॉइंट क्या होता है। आज मैं मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बॉस चौक वगैरह एक्सप्लेन करूँगा आज मैं। तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो के। ठीक है। तो बॉस तो कल मैंने समझाया ही था आपको कि मार्केट जैसे यहाँ से मूव कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, एक हायर हाई बना रहा है ना, एक हायर हाई बना रहा है, फिर एक हायर लो बना रहा है। मार्केट एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। तो जैसे हायर हाई, लास्ट हायर हाई को ब्रेक करेगा तो ये बॉस हो जाएगा। ठीक है। ये आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कल की वीडियो में। ये एक बॉस हो गया। फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया तो ये एक बॉस हो गया। मतलब जो भी नेक्स्ट हायर हाई को ये क्रॉस करेगा तो बॉस हो जाएगा। अप ट्रेंड का है मूवमेंट ये। अप ट्रेंड ऐसे मूव करता है, हायर हाई को क्रॉस करेगा तो बॉस बॉस हो जाएगा। ठीक है। फिर दोबारा एक हायर हाई बना, ये एक नया हायर हाई बना। ये नीचे वाले हायर लोज है। ठीक है। ये नीचे वाले हायर लोज है। ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, ये हायर हाई है, और ये भी हायर हाई है। ठीक है। तो ये बॉस हुआ। ये इसको फिर डाउन साइड गया, फिर अप साइड मोमेंटम दिया तो इसको ब्रेक कर दिया, बॉस हो गया। फिर दोबारा डाउन साइड एक हायर लो बनाया और अप साइड मोमेंटम दिया, इस हायर हाई को क्रॉस किया तो फिर ये एक बॉस पॉइंट हो गया। ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड शो करता है। ठीक है। अब आई नई चीज़ कुछ आपके सीखने के लिए, बहुत काम आएगा। आपकी एसएमसी है, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, आपको ईजी बना देगा मार्केट को समझने के लिए, मार्केट की डायरेक्शन समझने में, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है। तो ये बॉस पॉइंट अपन ने देख लिया। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी इसके अंदर कि नीचे ऊपर जा रहा है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। लेकिन कोई सा भी हायर लो वाला पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, है ना। अप ट्रेंड जाता है तो हायर लो वाला पॉइंट क्रॉस नहीं करता है ना। इसको ब्रेक नहीं किया हायर लो को। ठीक है। तो ये बॉस होता जा रहा है, बॉस होते जा रहा है। अभी मान लो कि ऊपर गया, हायर हाई बनाया, लेकिन इस बार इसने इस हायर लो को क्रॉस कर दिया, मार्केट ने इस हायर लो को क्रॉस कर दिया, तो इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे चोक पॉइंट। ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं चोक पॉइंट। ये चोक पॉइंट ऐसा होता है, इस चोक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि चोक पॉइंट किसे कहते हैं। चोक पॉइंट इसे कहते हैं जब मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज करना चाहता है। मार्केट अपनी डायरेक्शन, जैसे अप ट्रेंड में चल रहा था ये मार्केट, है ना, इतने टाइम से अप ट्रेंड में चल रहा है ये मार्केट। अब ये चाह रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए। अब आपको पता है कि मार्केट एनी टाइम अप ट्रेंड में ही थोड़ी ना चलता रहेगा, पुल बैक्स भी लेगा, ट्रेंड चेंज भी करेगा। ठीक है। तो ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट ने ये किया कि जो हायर लो था ना, लास्ट जो हायर लो है उसको ब्रेक करेगा तो इधर हायर लो की चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है। अब एक लोअर लो बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, लोअर लो बना दिया। ठीक है। और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके लोअर लो बना दिया, लोअर लो बना के एक लोअर हाई बना दिया। फिर दोबारा सेम वही प्रोसेस चालू करेगा मार्केट, ये बॉस हो जाएगा। मतलब अब ट्रेंड चेंज हो गया ना, तो अब ट्रेंड की जगह अब डाउन ट्रेंड आ गया, ये बॉस हो गया, लो बॉस। ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर एक हायर हाई, लोअर हाई बनाएगा, ये लोअर हाई बना दिया, और ये एक नया लोअर लो बना दिया। फिर इस पॉइंट को क्रॉस किया तो फिर एक नया बॉस हो गया। ऐसे मार्केट बॉस और चौक करके ही मूवमेंट करता है। बॉस तो जब होगा जब ट्रेंड करेक्शन हो, ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो बॉस होगा। हायर, जैसे अप ट्रेंड में हायर हाई को क्रॉस करेगा तो बॉस पॉइंट होगा, दोबारा हायर हाई को करेगा बॉस पॉइंट। मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, अप डाउन ऐसे चलता है ना मार्केट। एक साथ सीधा ऐसे तो चल नहीं पाएगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा मार्केट को, अप डाउन अप डाउन। ठीक है।
तो बॉस पॉइंट समझ गए आप। चोक पॉइंट भी समझ गए होगे आप। चोक पॉइंट होता है कि अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन चेंज करनी हो, कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो वो मार्केट चोक करेगा। उसके बाद फिर दोबारा, जैसे कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये चोक हो गया तो यहाँ पे ट्रेड मार लो, है ना, यहाँ पे ट्रेड मार लो ऐसे, लेकिन ऐसे ट्रेड्स नहीं चलते। चोक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोक होते सीधा ही नीचे गिर जाएगा। चोक होने के बाद अपने को वेट करना है इस चीज़ का कि मार्केट दोबारा एक पुल बैक लेगा, फिर यहाँ पे कोई भी एक POI टैप करके, यहाँ पे मान लो कोई भी एक POI लेगा, POI टैप करेगा, तो यहाँ से अपने को मार्केट इसमें ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ले सकते हैं अपन बॉस पॉइंट तक। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना अपने को आना चाहिए। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखा रहा हूँ अभी मैं, है ना। और डाउन ट्रेंड में ऐसे ही चलता रहेगा ये मार्केट। देखो ऐसे, फिर दोबारा लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, है ना, लोअर हाई बना देगा, फिर लोअर लो, फिर हाई। अब डाउन ट्रेंड में कैसे चोक पॉइंट करेगा, तो मान लो कि ये लोअर हाई बना दिया दोबारा, ये एक लोअर हाई बन गया, ये एक लोअर लो बन गया, फिर एक लोअर लो बन गया, ये एक लोअर हाई बन गया, ये एक लोअर हाई बन गया। अब इसका चोक पॉइंट क्या होगा, तो चोक पॉइंट ये होगा मार्केट का कि इसने हाई को क्रॉस नहीं किया ना, अब डाउन साइड में जा रहा है तो हाई को क्रॉस नहीं किया, ये होगा अपना चोक पॉइंट। ठीक है, जो फर्स्ट लोअर हाई वो चोक पॉइंट माना जाएगा अपना, है ना। इसको भी बॉस लिख देते हैं, ये भी बॉस है, ठीक है, और ये पॉइंट भी बॉस पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, अब इसको चोक पॉइंट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए इसको चोक करना पड़ेगा। तो चोक पॉइंट क्या माना जाएगा इसका, ये जो फर्स्ट लोअर हाई है वो चोक पॉइंट माना जाएगा। इसमें जो लास्ट हायर लो था वो चोक पॉइंट था, इसमें फर्स्ट लोअर हाई है वो चोक पॉइंट माना जाएगा। तो मार्केट अब अगर इसको क्रॉस करेगा ऐसे तो ये चोक माना जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ये पुल बैक लेगा, फिर ट्रेंड चेंज करेगा, अप ट्रेंड बना देगा। ठीक है, दोबारा अप ट्रेंड बना देगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, बॉस चोक और ये मार्केट शिफ्ट वगैरह और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक।